महासभा उत्तराखंड महापंचायत दगड़ू यहाँ पर अपने उत्तराखंड के लिए जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे सारे सेवा मित्र आप पहचानो अपने अपने इलाके हैं और आकर और यहाँ पर ये हमारे बहादुर सिंह जी बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। धन्यवाद सर। और प्रकाश जी धन्यवाद। धन्यवाद बहुत और भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मोहन जी धन्यवाद। हमारे कुमाऊं सभा गाजियाबाद के अध्यक्ष हमारे बालन सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे मटवाल जी हमारे ढेगढेगी से बहुत बहुत धन्यवाद, वैशाली ब्रांच। और हमारे लालदा तो आप पूछा मत, तो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और पूरन जी फड़का से हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम नगी सतपुली से हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश रौतेला जी हमारे उत्तराखंड से हमारे ब्रांच वैशाली बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे देवराज चौहान जी अध्यक्ष उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए, बहुत बहुत नमन करते हैं। उत्तरांचल भ्रात सेवा संस्थान सदा हम उत्तराखंडियों के साथ, अपने हर कलाकार के साथ, हर सेवा मित्र के साथ, हर समाज के साथ जुड़े हैं। दगड़ियों आप भी इसी तरह 8 से 10 बजे हर संडे को आकर यहाँ पर अपने पितृ मोक्ष धाम पर साफ सफाई का जो ये स्वच्छता अभियान चला रखा है, इसमें आप सहपाठी बने और अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, रीति रिवाज, खान पान, देव प्रथा, लोक प्रथा, तमाम रीति रिवाजों को अपनी युवा पीढ़ी को पहुँचाने के लिए, और आप अगर उनको जिससे आप लोगों को प्रेरणा मिले। अब यहाँ से सीधे हम जाएंगे वैशाली सेक्टर 2 और वहाँ पर है उत्तराखंड महापंचायत का, हमारी 6ठी महापंचायत, जिसमें दूर दराज से हमारे काफ़ी लोग संस्थान आएंगे। अब इस घाट की सेवा के बाद सीधे चलते हैं उत्तराखंड महापंचायत वैशाली सेक्टर 2 श्री शिव मंदिर और नियर राम वाटिका के पास। चलो वहीं मिलते हैं। दगड़ियों नमस्कार। तो आज की हमारी महासभा उत्तराखंड महापंचायत दगड़ू क्या है, और हम घर से जब चले तो हमारे मन में बहुत से प्रश्न कि ये उत्तरांचल उत्तराखंड महापंचायत जो कहती है कि हमारा उनके सामने आना, और नटवाल जी के साथ बैठो, वो नटवाल जी के साथ आगे। हम अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि दिल्ली एनसीआर में 5000 देवभूमि उत्तराखंड की संस्थाएं काम कर रही हैं। 5000, और शायद मैं कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज्यादा। पंचायत में हमारे सब खड़े तो या बाहर खड़े हैं, सभी को धन्यवाद, नमन, साधुवाद। जो अपने तो सबकी वीडियो बने तो बाहर क्या खड़े ऐसे इतनी दूर आ रहे हैं सभी। भाई साहब आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर तुम कुर्सियाँ खाली कर दी आप लोगों ने। आप सेवा संस्थान सभी लोग आप अंदर बैठे प्लीज। भाषा, बोली, रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर धरोहर की विरासत अपने युवा पीढ़ियों को देते हैं। धन्यवाद करता हूँ और चलता हूँ। हमारे दूर दराज से लोग और हमारी संस्थाएं, सभी को धन्यवाद, नमन, साधुवाद। जो अपने समाज के लिए एकजुट एकमुठ होकर इतनी दूर आ रहे हैं। मैं सभी इन सेवा मित्रों को नमन करता हूँ, इन समाज सेवकों को नमन करता हूँ, जो अपनी संस्कृति और सभ्यता, अपनी परंपरा, अपनी भाषा, बोली, रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर और अपने ये धरोहर की विरासत अपने युवा पीढ़ियों को देते हैं। धन्यवाद करता हूँ और ये चलता हूँ अंदर। आप आइए, इधर आइए ना आगे। ये इंच का फर्क है। अभी उसके बाद चलते हैं, इसमें लिखा है, मैंने ये सुझाव दिया है। आज बता भी रहा हूँ। दोस्तों मेरा यूट्यूब ये मेरा ब्लॉग है, इसमें आप सब्सक्राइब करें, उत्तरांचल भ्रात सेवा संस्थान है। और इसमें सारे हमारे यहाँ, अरे भाई लोग यहाँ पर सारे हमारे बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं, बड़े कलाकार भी बैठे हुए। इनको ज्यादा हमसे ज्यादा पता है कि हर क्षेत्र में गए वो लगभग हमको भी एक ही विशेष क्षेत्र की बोली और भाषा याद आती है। वो लगभग हर जगह का वो है। अरे भाई उसको सीधे करो उत्तराखंड का नहीं, फिर जो होता रहेगा उसके अंदर होता रहेगा कि गढ़वाली हो रही है, कुमाऊनी हो रही है, चौमासानी हो रही है। बहुत सारे जो ऐसे वो है कि हमको खुद पता नहीं है।
खड़े हो आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भागीरथी होटल है तो गाजियाबाद मेरठ नोएडा यहाँ पे भी एक बार अहद में बना सकता है, ये मेरा मानना है। और आप हैं सबसे घरियाला जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, इस चीज की भी एक मुहिम हम लोगों को चलानी चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत बोल गया हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा और उससे नारी है बराबर संवेदना खोई नहीं, किया है बलिदान जीवन, किया है बलिदान जीवन, निर्मलता खोई नहीं। सच कहता हूँ ये वतन तुमसे बड़ा कोई नहीं, तुमसे बड़ा कोई नहीं। वो है कौन सा धाम जहाँ उत्तराखंड है नाम जिसका, जो हमारी देवभूमि कहलाती है। सबूत मैं लोग हूँ, मेरा नाम अंकिता कापड़ीचा, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और आज सबसे पहले मैं उत्तराखंड जन कल्याण समिति इंद्रप्रस्थ को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन सबूत ने मैं मौका दी कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ आपको दुई शक्ति हूँ। वो बात मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्था दिल्ली की, जिन्होंने महापंचायत एक नींव रखा। जैसे मैंने सोचा कि सब यहाँ कह रहे हैं कि घाट में हम लोगों ने सफाई करी, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। किंतु अगर मैं अपने जैसे युवाओं की बात करूँ जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हमारे लिए ये करंटली पॉसिबल नहीं है कि हम घाट में जाकर सफाई कर सकें या कुछ ऐसा कार्य कर सकें। तो मेरा ये मानना है कि हम जो यूथ है, जैसे अभी सभी लोगों ने ये बात रखी यहाँ पर कि लोगों में ये है, उत्तराखंडी लोगों में ये है कि हम XYZ जगह के हैं, हम ABC जगह के हैं, हम यहाँ के हैं। तो ये उत्तराखंड जो हमारा यूथ है, जैसे कि मैं उत्तराखंड के यूथ में ये चीज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हमें ये कहना है कि हम उत्तराखंडी है। मेरे को मौका दिया गया कई बार बोलने का, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं ABC जगह की हूँ, मैं XYZ जगह की हूँ। मैंने हमेशा ये बोला कि मैं उत्तराखंडी हूँ और हमेशा मैं यही बोलती हूँ उत्तराखंडी हूँ। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम पहाड़ियों में है, या कह सकते हैं हम उत्तराखंडियों में है। हमारे में ये प्रॉब्लम है, हम पलायन करके आए हैं, अगर कई शब्दों का प्रयोग करें। हम माइग्रेटेड पीपल हैं। मेरे जो पिताजी हैं वो इंजीनियर हैं, करंटली ग्रेटर नोएडा में इंजीनियरिंग की पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं। वो उत्तराखंड से यहाँ आए हुए हैं, लेकिन कभी भी मेरे को अपने घर में रहकर ये नहीं लगा कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। कभी भी ये महसूस नहीं हुआ। मेरी जो मम्मी है, पापा है, हमेशा पहाड़ी में बात करते हैं और उनको ये नतीज है कि मैं पहाड़ी हूँ और मैं गर्व महसूस कर चुकी कि मैं पहाड़ी हूँ। कभी मैं करती रही जाऊँ, मैं कोई पूछ अरे यार तू पहाड़ी है या उसके पुना लूँ, अरे यार तू पहाड़ी है, कोई मैं पहाड़ी हूँ। और मैं तो पुना लूँ, अरे यार तू तो दिल्ली में रहती है, पहाड़ी बोल लेती हूँ। मैं तो कहती हूँ भाई बिल्कुल बोल लेती हूँ पहाड़ी। मेरे को दिल्ली में रह रही हूँ, पहाड़ की एक एक चीज़ के बारे में सब कुछ का मैं ज्ञान रखती हूँ। मेरे दादा दादी पहाड़ में रहते हैं, अब इतना नहीं हो पाता, अब स्कूल जा रहे हैं तो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं। पापा को सबसे पहले बोलने का काम यही होता है, पापा चलो घर चलते हैं, आमा बबू अकेले हैं, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ, देखेंगे थोड़ा बहुत। तो ये कभी मना नहीं करा उन्होंने कि घर नहीं जाना है, क्यों जाना है, घर यहीं रहो। तो हम लोग वहाँ गए, हमने टाइम स्पेंड करा और अब तो खूब त्योहार से हमारे यहाँ संक्रांत हो गया, हमारे यहाँ अल्ले जो हमारे त्योहार हरियाणा त्योहार हो गए, बहुत थे हमारे कॉलोन में जरूर यूँ ही पत्तों ने की हरियाणा तो यूथ जो हमारू। और आखिर में मैं यूथ चाहती हूँ उत्तराखंड जन कल्याण समिति महाकौतिक को आयोजन ले कर 3 महाकौतिक हो गया इंद्रप्रस्थ में और वो इन्होंने ये कारण कर कि हम जो कि यूथ है वो उत्तराखंड को समझ सके, जान सके। इनको और कोई मोटिव नहीं था उत्तराखंड जन कल्याण समिति का महाकौतिक करने का, उनका सिर्फ यही मोटिव था कि जो यूथ है हमारा वो ये जान सके कि उत्तराखंड की इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक मैं शपथ लेता हूँ कि मैं देवभूमि उत्तराखंड के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध विरासत, संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, भाषा, खान पान, इन सब पर गर्व महसूस करूंगा। देवभूमि उत्तराखंड के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। देवभूमि उत्तराखंड के सम्मान, प्रगति
प्रगति, एकता और उसके उत्थान के लिए सदैव कार्य करता रहूंगा और उसकी प्रगति के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। जय उत्तराखंड। अब आगे की कार्यवाही से पहले आपको ये पत्र भेजा जा रहा है। आप अपने इंट्रोडक्शन ना पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप हम क्यों इस जगह पे आए हैं, वो उद्देश्य क्या है, क्यों हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आगे क्यों इकट्ठे होंगे, उन उद्देश्यों के बारे में हमारे मनोज गौतम जी। उससे पहले मैं एक चीज आपको और कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में हमारे को भविष्य सेवा भी तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे समाज के प्रमुख लोग आ चुके हैं, उनमें जगदीश गांधी जी हमारे बीच में हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव के इंजीनियर हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और राकेश मिस्त्री जी हमारे साथ आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी डायरेक्टर शांति संस्थान के भी हमारे बीच में आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक किचन है, यहाँ पर हमारे लोग खा रहे हैं। एक किचन का देखो, यहाँ पर उत्तरांचल भ्रात सेवा संस्थान शाखा वैशाली, यहाँ पर हमारे ढगढगी से हमारे साथी भी आए हैं, उत्तराखंड अल्मोड़ा जिला से, और ऊंचा बहान का पूरा गांव आ रखा है। खगुली ढार में भी वहाँ से भी लोग देख रहे, लाइव देख रहे होंगे। खगुली ढार में लाइव आ रहा हूँ। एक पानी में दीजिए। नॉर्मल पानी। और यहाँ पर पूरा खान पान का पूरा रखा है। और हमारा देश में उत्तराखंड जन एकता समिति मजदूरी खास से भी लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ, ये रामदा हमारे उत्तराखंड से सीधे जय हो देवभूमि उत्तराखंड। तो भाई साहब, आप कैसा लगा उत्तराखंड समाज में? बहुत बढ़िया। ये आज के युवा है। बहुत बढ़िया। और हाँ, तो ये उत्तरांचल महापंचायत, उत्तराखंड महापंचायत जो उत्तरांचल भ्रात सेवा संस्थान है, जो है एक लोगों को उत्तराखंड के जोड़ने के लिए, एकजुट होने के लिए, जो कि हम एक उत्तराखंडी जाऊँ। तो आपको कैसा लगा ये युवा समाज सब बोलता है, कैसा लगा भाई साहब? बहुत बढ़िया लगा। बहुत। हाँ जी, सबको हाँ, जय उत्तराखंड, जय भारत। ये भरत जी हैं, ठीक ठाक लगा। जय। और इधर सारे लोग ये हमारे बिहार से हमारे रामनाथ जी और हमारे पूरा सेवा मित्र साथ जुड़ा है। हमारे सारे सेवा मित्र की सेवा करने वाले, उनको खाना खिलाने वाले हमारे देश के सारे बहुत अच्छे लोग, जो कि उत्तराखंड समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। और खान पान का इन्होंने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमन। और यहाँ पर सारे लोग आकर यहाँ पर खाना खा रहे हैं सारे। हमारे दादा दादी जी गोदी में खेलते थे, जितना जोखा हम खाते थे, जितने लिपट के सोते थे, आज उनके कपड़े, उनके पहनाव की वो ऐसे थके, उनको कुर्ती रोज है और यहाँ तक पैंट ऐसे करते हो। वहाँ जब हटा ने मुझे पता दिसंबर में स्टार्ट हो गए, मैंने कहा क्यों नहीं। 2017 में जो पहली बार आए थे मेरे को मिले, तो मैं उसको सरकार के मुख्य पदाधिकारी जल्दी से गाँव जाइए और गाँव जाकर उसको चेक कर सकते। और दूसरी बात कि हमारे जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो अपना खान पान, देव प्रथा, लोक प्रथा, तमाम रीति रिवाज, हमारे धरोहर की विरासत को अपने युवा पीढ़ी को, अपने कॉलोनियों, अपने मंचों और अपने वर्कशॉप के माध्यम से अपने युवा पीढ़ी को जो यहाँ लेके जा रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। अपनी संस्कृति के और अपनी संस्कृति को पूरा दुनिया में फैलाने के लिए आप संस्थान कम से कम मेरी नजरों में विगत 1987 से, जब मैं 10वीं पढ़ गया था 87 में, तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ संस्कृति के लिए समर्पित हूँ। मैंने अपनी संस्कृति देखी और इसके साथ साथ जब मैं घाट पर गया तो मैंने देखा कि एक अकेला आदमी घाटा उतारने के लिए, तो वहाँ पर झाड़ू लेके लगे थे, अपनी सेवाएं देने के लिए आते हैं। मैं उनको भी नमन करता हूँ। और जो आज की जो बैठक है, उसका विषय है उत्तराखंड महापंचायत। दोस्तों, वैसे तो हम लोग कहते हैं कि हम उत्तराखंड के
लगभग 35 से 40 लाख लोग प्रवास करते हैं। लेकिन जहाँ पर अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने की बात आती है, वहाँ पर हम लोग संख्या बल में बहुत कम हो जाते हैं। उसका क्या रीजन है आप लोग भली भांति जानते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी शक्ति यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए क्यों आ रहा है? अगर वो यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार के लिए आएगा तो हमारे 40 लाख उत्तराखंडियों का क्या होगा? इस पे मंथन किया आप लोगों ने? पहली पीढ़ी यहाँ पे व्यापार कर रही है, दूसरी पीढ़ी होटलों में ड्राइवर के रूप में, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में या अन्य किसी प्रकार के कामों के लिए। क्या हमारा सिर्फ यहाँ पे ड्राइवर बनने का काम है? क्या हमारा होटल में काम करने का काम है? नमस्कार। जो आज हमारी उत्तराखंड महापंचायत यहाँ पर रांची महापंचायत वैशाली शाखा में श्री शिव मंदिर सेक्टर 2 वैशाली में आज संपन्न हो चुकी है और चल रहा है अभी। लेकिन मैं विष्णु हरियाणा आपसे नमस्कार करता हूँ। ये मेरा ब्लॉग है, इसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब और खूब शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तराखंड समाज के लिए, उत्तराखंड अपनी बोली भाषा संस्कृति के सबसे आगे रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड। जय महापंचायत। आज हमारे उत्तराखंड सेवा संस्थान की महापंचायत होने वाली है, हो रही है, हो गया खत्म होने वाली है। लेकिन मेरा सबसे आग्रह है इस महापंचायत से हमारे उत्तराखंड के लोग जुड़े और हमारे अगले संडे को कम से कम 50 से 60 लोग वहाँ होने चाहिए घाट पे। यहाँ एडम घाट पे हजारों होने चाहिए अगले संडे को। और यहाँ हिंडन और गाजीपुर 100-200 लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद।